दिसंबर जी, ये जो 4-5-6 आतंकवादी थे, ये अब तक आपको लगता है क्रॉस करके वापस एलओसी चले गए होंगे या अभी भी कहीं वहीं जंगलों में छुपे होंगे? जाहिर है ऑपरेशन तो चल रहा है, मैनहंट चालू है। देखिए, आपका असेसमेंट क्या है? देखिए, एकदम से क्रॉस नहीं करता है, उसके बाद वो किसी ऐसी हाइड में जाता है, तकरीबन जो हाइड भी अननोन हो, जो और भी बड़ा स्लीपर सेल हो, जहां थोड़े दिन शायद बहरूपिया की तरह फिर वापस या तो एक्सफिल्ट्रेट करेगा या किसी और एरिया में जाके स्ट्राइक करेगा। क्योंकि एकदम से इतना एक्सफिल्ट्रेट करना ऐसे माहौल में, क्योंकि एकदम से एलसी पर और अलर्ट हो गए, वो रिस्क नहीं लेगा, उसके हैंडलर्स रिस्क नहीं लेंगे। या तो हैंडलर्स अगर जब बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा तो हो सकता है हैंडलर्स ही किसी और उसमें उलझा के उसको एलिमिनेट करवा दे, ऐसा कुछ नहीं है। ताकि देखिए, हैंडलर्स और पूरे को कौन पर्दाफाश करेगा? जब तक जैसे कसाब पकड़ा ना, जिंदा पकड़ा, तो आज राणा यहाँ वो तो किस्मत से पकड़ा गया। चलो किस्मत से पकड़ा, कुछ भी, एक आदमी जिंदा पकड़ा। हाँ। जब आप इसी किस्म की जब कोई हासिल करते हो तो पर्दाफाश होता है। तो हैंडलर जो है वो इसी चीज को खासकर जहां पे पकड़ा ना जाए, जहां पर खासकर लोकल सपोर्ट कहीं से भी इन्वॉल्व है ना, ओवर ग्राउंड वर्कर्स की, हाइड्स की, या कुछ जरूरी नहीं है हर आदमी वहां आतंकवादी जो जिनकी आतंकवादी मदद ले रहे हैं वो आतंकवादी है। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में, जिनके बच्चे, जिनकी वाइफ, जिनकी टेररिस्ट जो है, भाई एक बात इस देश को समझनी चाहिए कि उनके दिल नहीं है, उनके किसी किस्म की कोई रहमत नहीं है, कोई उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम नहीं है, वो सिर्फ आग लगाने के लिए है। कोई भी आदमी अगर इस विषय को हिंदू मुस्लिम करके, स्टेट वर्सेस नेशनल गवर्नमेंट करके, कोई भी किसी किस्म की जो हमारी वो है मुद्दे को सुलझाएंगे, सिक्योरिटी लैप्सेस जिन्होंने की उनको जूता मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा तो वो भी शर्म की बात है। लेकिन आज तो एक ही मुद्दा है, ना तो कांग्रेस मुद्दा है, ना बीजेपी मुद्दा है, ना इनके हैंडलर मुद्दा है, मुद्दा पाकिस्तान है। पूरे देश को मालूम होना चाहिए। और पाकिस्तान को अगर इस बार सबक नहीं सिखाओगे मानक, तो मैं कहता हूं सबसे बड़ी भूल होगी। और जैसे कंटिकू कह रहे हैं, मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान को विजिबल होना चाहिए। हमने कहा डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेंड कर दिए, खत्म नहीं किए, उनका एम्बेसडर बैठा है, हमारा बैठा। हमने कहा संधि खत्म कर दी, अब नेक्स्ट मूव दिखाओ। हर रोज पाकिस्तान को न्यूज चाहनी चाहिए, एलओसी पर मोबिलाइजेशन हो गई है, हमारे जो दोनों फ्लीट्स है वो अब अरेबियन सी की तरफ जा रहे, दिखना चाहिए, चाहे हम पीसफुल मूव करें। आप आतंक और उनके माइंड को डिस्टेबलाइज कर, हमारी पॉपुलेशन को, मैंने कल भी बोला, हमारी पॉपुलेशन में आतंकवाद फैलाया है, हमारी माताओं को रुलाया है, बहनों को रुलाया है, पूरा देश रो रहा है, हमारी आत्मा रो रही है, उसकी आत्मा थोड़ी रो रही है। तो भाई हर रोज ब्लीड स्टार्ट करो, ताकि जब तक डी डे आए वो कंफ्यूज हो जाए, कमजोर पड़ जाए और वो मुल्क जो है वो घुटनों पे आ जाए। शायद फायर करने की जरूरत भी ना पड़े, मतलब बॉर्डर से आप इनडायरेक्ट इतनी चीजें कर सकते हो जो मैं गिनाऊं तो, जैसे कल टीकू कह रहे थे, आप, हमारे पास बहुत पावर है, सुपर पावर है, हम कई चीजों में स्ट्राइक एंड डिस्ट्रॉय देम। तो मोबिलाइजेशन जो है, एपरेंट गुस्सा जो है, सिर्फ हमारे वर्ड से, मीडिया के वर्ड से, प्रधानमंत्री जी के बोलने से, एक रैली में राहुल जी के जाके श्रीनगर में बोलने से पाकिस्तान पे नहीं, पाकिस्तान पे असर पड़ेगा जब फिजिकल एक्टिविटी दिखेगी। पाकिस्तान को पता लगेगा 1 कोर ने छुट्टी बंद कर दी, 2 कोर ने छुट्टी बंद कर दी, 21 कोर ने छुट्टी बंद कर दी। छुट्टी बंद कर दी मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, एम्युनिशन लोडिंग स्टार्ट कर दी, पैनिक जाएगा। आप मत लड़ना भाई, आखिर में उसको दहशत तो फैलाओ। हमारे मुल्क में तो दहशत फैली हुई ना। आज पूछो जाके, 60% लोग कहेंगे मैं श्रीनगर नहीं जाना चाहता। 60% हर जगह पे हम टीवी पे दिखा रहे, जगह जगह दिखा रहे, माताएं रो रही हैं, बहनें रो रही हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं दुनिया में। उसको रुलाओ, रुलाना शुरू करो, कल से शुरू करो। मैं कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं भाई ये तो एकदम से अचानक एक्ट होएगा, इसका क्या फायदा, हम जल्दी कर रहे हैं, जल्द। अरे फौज है, दिल्ली ट्रेंड है, उसकी कंटिजेंसीज है, हम प्रोएक्टिव फौज है, हम वो फौज नहीं है जो अनट्रेन्ड है, जो अनप्रिपेयर्ड है। हमारे पास शॉर्टकमिंग्स होंगी, उसके पास तो बहुत ज्यादा शॉर्टकमिंग्स है, तो क्यों डरते हो? मेरा मानना यह है कि उसके अंदर आतंक जाना चाहिए, डर जाना चाहिए। और डर जाता है जब उसको लगे कि जो भारत की पावर है, मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, मैं कहता हूं उसको लगना चाहिए कि कहीं कराची को तो नहीं ब्लॉकेड करने आ रहे,
उसको डर फैलना चाहिए मोबिलाइजेशन से। क्यों कराची ब्लॉकेड कर दे गई, ऐसी हरकतें उसको लगनी चाहिए, क्योंकि हम पावरफुल है इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली। जो सरकार ने कदम उठाए वो सराहनीय है, ठीक है। उसमें कोई डाउट की बात ठीक है, ओके। जेके